देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर। नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में और बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जो अंतरिम जमानत थी वो अब खत्म होने को है। 1 जून को उनकी जो जमानत है वो खत्म हो जाएगी और 2 तारीख को उन्हें सरेंडर करना होगा, जिसको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और 7 दिन की जो उनकी अंतिम जमानत थी उसको एक्सटेंड करने की अपील की थी। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर तुरंत ही सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी याचिका दायर की, जहां से अब कहीं ना कहीं ईडी को समन जारी कर दिया गया है। ईडी को अब जवाब पेश करना होगा, जिसके लिए कल यानी कि 1 जून को सुनवाई होनी है। वहीं सीएम केजरीवाल का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने सरेंडर करने के लिए हामी भर दी है। उन्होंने ये कह दिया है कि 2 तारीख को उनको सरेंडर करना होगा और उन्होंने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है, जनता से अपील की है कि वो उनके परिवार के लिए, उनके माता पिता के लिए प्रार्थना करें। साथ ही मैं जेल में जाने वाला हूं, तो अब पता नहीं कितने दिनों में मैं बाहर आता हूं, मुझे आप लोगों की बहुत ज्यादा याद आएगी। और क्या कुछ कहा है सबसे पहले आप इस रिपोर्ट में देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयाँ रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज़ यानी शुगर का मरीज हूँ। पिछले 10 साल से मुझे रोज़ इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज़ मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुँच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज़्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपये देने की भी शुरुआत करूंगा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं। मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं। मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है।
आप मेरी माँ के लिए रोज़ प्रार्थना करेंगे तो वो ज़रूर स्वस्थ रहेंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं। उन्होंने ज़िंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सब ने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलके तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। अंत में बस ये कहना चाहता हूं, भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। जय हिंद। तो आपने देखा कि किस प्रकार से सीएम केजरीवाल तमाम बयान देते दिखाई दिए। जब सीएम केजरीवाल ने याचिका दायर की तो उन्होंने अपनी चेकअप, अपनी बीमारियों को लेकर तमाम हवाले दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं चेकअप कराने हैं, शुगर का टेस्ट कराना है, कैंसर का टेस्ट कराना है। ऐसे में उन्होंने याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली, जिसको लेकर आज हम तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय मौजूद हैं। अक्षय, जिस प्रकार से सीएम केजरीवाल ने जमानत याचिका को एक्सटेंड करने की अपील की, याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिका पर कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके बाद अब कल सुनवाई होनी है उस याचिका पर। क्या लगता है कि क्या निर्णय आ सकता है सीएम केजरीवाल पर? देखिए, अब यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएगी, क्योंकि शालिनी, अगर आप गौर करेंगे, जो अंतरिम जमानत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई थी। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत अंतरिम दी है तो उसे बढ़ा निचली अदालत कैसे कर सकती है? जब सर्वोच्च अदालत ने अंतरिम जमानत दी है, यहाँ पर फिर उस अंतरिम जमानत को निचली अदालत कैसे बढ़ा सकती है? तो ये तो पूरी न्याय जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान की, उसके ही विरुद्ध होगा। तो इस प्रकार से तो यहाँ मामला एक समझ से ही परे मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। इसके अलावा आपने जिक्र किया जमानत अर्जी डालने का और जो अंतिम जमानत है उसकी समय अवधि को आगे बढ़ाने का। देखिए, यहाँ पर तर्क ये दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि 7 किलो वजन जो अरविंद केजरीवाल के 51 दिन जेल में रहकर के घटा है, अभी वो बढ़ना बाकी है। 7 किलो अभी पूरे नहीं हुए, अगले 7 दिन में बढ़ जाएगा, वजन पूरा हो जाएगा और स्वास्थ्य और बेहतर हो पाएगा। साथ में आतिशी सिंह, आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री हैं, वो भी कहते नजर आए कि अभी कुछ टेस्ट है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाकी है और वो टेस्ट अगले 7 दिनों में पूरे होने हैं। वे टेस्ट पूरे होंगे, उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल जेल में जा सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर जिक्र किया, तमाम दर्शकों ने देखा भी कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस बात का एक खुला, एक स्वीकार्य बात कर ली है कि हाँ, मैं जेल में जाऊंगा। मैं आपको बीच में ही रोकना चाहूंगी। ईडी ने इसका विरोध किया याचिका का। ईडी ने कहा कि जब चुनाव प्रचार की बारी आती है तो सीएम केजरीवाल चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन अपनी बीमारियों पर उस समय उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया जब उन्हें लग रहा था कि उन्हें इतनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। वहीं आतिशी भी लगातार ये सवाल बीजेपी पर दागती हुई नजर आ रही है कि जो ये साजिश है, सीएम केजरीवाल को मारने की साजिश कहीं ना कहीं बीजेपी रच रही है। ईडी विरोध नहीं कर रही है, बीजेपी साजिश कर रही है। क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक बड़ी बात मुझे लगता है शालिनी आपने यहाँ पर उठाई है। देखिए, सवाल वाजिब नजर आता है ईडी का। अब अरविंद केजरीवाल जब जमानत अर्जी या कहीं की जमानत जो अंतरिम है वो पूरी होने को आई है तारीख, तो अपनी बीमारी का हवाला दे रहे हैं। इससे पहले वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, पंजाब में पहुंच रहे थे, हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचकर सुशील गुप्ता के समर्थन में भी रैली की, दिल्ली की तमाम सीटों पर रैली की, मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार के समर्थन में रैली की, तमाम रैलियां की। उस दौरान उन दिनों ने अपनी स्वास्थ्य का हवाला नहीं दिया गया, उन दिनों उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं आया। तो कुल मिलाकर के अब कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस बात को समझेगी कि अब जो स्वास्थ्य की बात कही जा रही है वो महज अंतरिम जमानत पाने के लिए एक बहाना दिया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल, जिस प्रकार से सीएम केजरीवाल जब जेल से बाहर आए, उन्हें अंतिम जमानत मिली और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिन दिए। उन 21 दिनों में सीएम केजरीवाल ने अपनी जांच नहीं कराई और जब ये जमानत खत्म होने पर आ गई तो उन्होंने जांच का हवाला दिया। ऐसे में सवाल खड़े हो जाते हैं उनके ऊपर और कहीं ना कहीं ईडी जो सवाल कर रही है वो जायज भी हैं। अब देखना होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको क्या राहत मिल पाती है या कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज।